सौतेली। वो 3 सेट तो अलग रख देना और ये एक सेट हम अनाया को उसकी शादी पर दे देंगे। जी अम्मी। तो ये ना कहे कि सास ने रुखसत करते वक्त उसे कुछ दिया भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ निम्रा। तुम्हारी दुआओं का ये असर है कि तुम्हारी फूफी जिंदा है। छोटी अम्मी नहीं आई? वो दरअसल कल सवेरा ने निकाह कर लिया और वो अपने घर से भी गई है। क्या? सवेरा का निकाह हो गया और किसी ने मुझे कोई खबर भी नहीं दी? कल नरगिस भाभी आई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इस बात का तो अम्मी को भी नहीं पता था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन निम्रा ये कैसे हो सकता है कि बेटी का निकाह हो, वो रुखसत होकर अपने घर भी चली जाए और माँ को इल्म ना हो? इसलिए क्योंकि मैं और सवेरा नहीं चाहते कि ये शादी के नाम पर कोई तिजारत या कोई लेन देन हो। अरे रिश्ते खुलूस और एतमाद के बिना पे बनते हैं, उसमें एतबार ना हो तो कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने अम्मी को ये खबर नहीं दी। बेटियों के नाम पे भारी मेहर, बंगले, गाड़ियां लिखवाने से कुछ नहीं होता। अगर वो खुश ना हो, बर्बाद हो जाती है उनकी जिंदगी। मैं समझ सकती हूँ, ये अच्छा हो गया। कैसे लोग हैं सवेरा के ससुराल वाले? बहुत अच्छे हैं फूफो। बल्कि सवेरा तो कह रही थी कि वो हामिद को आपसे मिलवाने के लिए जरूर लाएगी। ये सब क्या है फूफो? ये सब कुछ अनाया और साजिद का निकाह हो रहा है ना। अनाया की शादी साजिद से? कब? बस 1-2 दिन में तारीख रखा है। साजिद कैसा इंसान है निम्रा? साजिद बहुत अच्छा इंसान है। साजिद निम्रा देखो ना, फुप्पो ये सेट दे रही है शादी पे अनाया को। तुम भी देखो, पसंद आएगा। खूबसूरत है ना? बहुत अच्छा है। अनाया किधर है? वो शायद किचन में होगी या अपने कमरे में। मैं मिलकर आती हूँ। चलो, सवेरा ने अच्छा किया जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया। मोमल, ये ज्वेलरी रखकर जरा कपड़ों का थैला भी ले आओ। जी जी। बहुत पछताएंगी आप मिसेस फारूकी। सवेरा मेरी बेटी जरूर है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो आपके हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देगी। एक माँ के अपनी बेटी के बारे में ख्यालात जानकर मुझे अंदाजा हो गया कि आप किस फितरत की औरत हैं। जाहिर है ये आप ही की बेटी है, आपसे 2 हाथ आगे ही होगी। मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ, आपसे हमदर्दी जता रही हूँ, और आप है कि मेरी बेटी के साथ मुझे भी घसीट रही हैं। बेटी चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन माँ उसके ससुराल में ये बातें नहीं करती। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ने एक बाइज्जत घराने में पनाह ले ली है। इसका मतलब है आप पर भी सवेरा के आंसुओं का असर हो गया। भूल है तुम्हारी नरगिस। सवेरा मेरे लिए एक नाकारा चीज है जिसे मैं जब चाहूं उठा के घर से बाहर फेंक दूं। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे कोई हर्जाना भी अदा नहीं करना पड़ेगा, समझो तुम? फोन भी बंद कर दिया। क्या कह रही थी? हर्जाना भी नहीं अदा करेगी? इसका मतलब है कि सवेरा इस दफा खाली हाथ आएगी। हाँ, मुसीबत है। क्या बात है निम्रा? दरवाजा क्यों लॉक कर लिया तुमने? ताकि सुकून से तुम्हारी जान ले सकूं, तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार सकूं, मेरी सौतेली बहन।
क्या बकवास है ये क्या पागलपन है? तुमने साजिद से शादी की हामी कैसे भरी? भर ली है मैंने हामी। फिर तो फिर तुम मुझ पर वाजिब है कि मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूं। मार दो मुझे, दबा दो गला मेरा, लेकिन मैं ये शादी करके रहूंगी निम्रा। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ये करना पड़ रहा है मेरी बहन? मरना तो दोनों सूरतों में है ना, हाँ करके भी और ना करके भी। तो मैं खुद ही सुर्खरू क्यों ना हो जाऊं? क्या बात है तुम्हारी? उस गुंडे से शादी करके तुम्हें ऐसा कौन सा सवाब मिलने वाला है जो बात करने से पहले तमाचे लगाता है? तुम सवेरा का अवसर कैसे भूल सकती हो? भूल गई हूं मैं सब कुछ निम्रा। जब मैं अली को भूल सकती हूँ तो मैं सब कुछ भुला सकती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैं इंसान भी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि मैं एक माँ भी हूँ। मैं सब भूल गई हूँ निम्रा। भूल गई हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। माँ के वजूद में पलने वाला बच्चा वो माँ कभी नहीं भूलती। लेकिन मुझ जैसी भी माएं होती हैं जो भूल जाती हैं कि वो माँ है। मुझे माफ कर दो अनाया, मेरे मुंह से इतने मनहूस अल्फाज निकले, लेकिन समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम ये शादी नहीं कर सकती। खुदा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती? मेरी सौतेली बहन? हाँ, तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि तुम मम्मी की साजिश का हिस्सा बनने जा रही हो? अगर तुमने साजिद से शादी की ना तो मैं उसे भी मार डालूंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी साजिद से नहीं होने दूंगी, किसी सूरत भी नहीं होने दूंगी। एक लार्ज पिज्जा, सैलेड, टैटो स्किन्स, ड्रिंक के साथ जम ब्लैक। थैंक यू। बस कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी भेज दीजिएगा। लो जी, खाने का इंतजाम तो हो गया, अब तो खुश हो ना? हामिद, यूं जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती कि होम डिलीवरी से खाना मंगा मंगा के खाया जाए। और उल्टा आप ही मुझे अम्मी के सामने के साथ डांट रहे थे। फिर मैं क्या करता? किसी तरह तो अम्मी को चुप करवाना था ना। हामिद, मैंने आपसे कब बोला कि आप अम्मी को चुप करवाएं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह से भी अम्मी मान जाएं। चाहे आप अम्मी के आगे हाथ जोड़ें, उनके पांव पकड़ें। माँ का यूं नाराज रहना ठीक नहीं है। भाई, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अम्मी को मनाऊं। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। आप मेरा साथ दें तब ना, उल्टा आप अम्मी के सामने मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि मैं बस यही कर सकता हूँ, जो करना है तुम्ही ने करना। तो फिर ठीक है, आप आज के बाद बीच में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन मैं अम्मी से तुम्हारी किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अम्मी से कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। आप कम से कम मेरा हक दिलवा दीजिए। मुझे किचन में जाने की इजाजत तो हो ना, बस और कुछ नहीं।